हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का हम रिसर्च करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो तीन चीजों पर फोकस रहेगा। पहला, स्टॉक प्राइस आपको बताएंगे कि जो रिजल्ट आया है और बाईबैक का जो अनाउंसमेंट हुआ है नवंबर 4 को, उसके बाद स्टॉक प्राइस ने किस हिसाब से रिएक्ट किया है। रिव्यू और एनालिसिस करेंगे इसके रिजल्ट की, और क्या नए टारगेट जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं, वो सोच सकते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे। ये देखिए, नवंबर 4 को रिजल्ट आता है और 186.75 में इसका क्लोजिंग था। बाईबैक का न्यूज आता है, क्वार्टर 2 के रिजल्ट आते हैं जो कि अच्छे रिजल्ट थे, जो हमने रिसर्च रिपोर्ट की, जो हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। नए टारगेट्स आते हैं, इन्वेस्टर्स को और ज्यादा पता चलता है नवंबर 5 को मार्केट खुलने से पहले एचपीसीएल के बारे में। और ओपन देखिए, गैप अप जैसी ओपनिंग होती है, 199 रुपीज में स्टॉक ओपन होता है और 205.2 यानी कि ये ऊपर के लेवल पे ही बंद होता है। ऑलमोस्ट 10% आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक रिटर्न देता है अगर आप एक दिन की बात करें। अब ये नीचे आप देखिए 52 वीक का चार्ट देखिए, 322.95 इसका पिछले साल नवंबर का ही इसने हाई बनाया हुआ था, और मार्च के महीने में इसी साल 150 तक ये नीचे गिरा था। और ये जो नीचे गिरा था उसका बहुत बड़ा रीजन था वहां पर जो वायरस आया था, इनफैक्ट पूरी दुनिया में जो पैनिक हुआ था, वो एक रीजन होता है। और ये 150 तक गिरता है, बट फिलहाल 205 रुपए में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हम यहाँ पर आपके साथ सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनले इनकी रिसर्च रिपोर्ट शेयर करेंगे और नए टारगेट बताएंगे। देखिए, सबसे पहले सीएलएसए, उन्होंने 225 रुपए का नया टारगेट दिया है, और इससे पहले उन्होंने 180 रुपए का टारगेट दिया था हिंदुस्तान पेट्रोलियम पर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब उन्होंने 180 का टारगेट दिया था, जब पिछली बार के जब रिजल्ट आए थे और उसके बाद जो घटनाएं घटी थी, तो उन्होंने सेल की रेटिंग दी थी। और अब सेल की रेटिंग से उन्होंने बाई की रेटिंग दी है, यानी स्टॉक को अपग्रेड किया है। बाई की रेटिंग दी है और 225 रुपए का टारगेट दिया है सीएलएसए ने। उनका कहना है, अब उनकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो आपको बताता है कि जो ओपन मार्केट में जो बाईबैक हो रहा है, देखिए इसका बाईबैक टेंडर के हिसाब से नहीं हो रहा है, ओपन मार्केट में ही हो रहा है। तो इन्वेस्टर जो है, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर है, हम हैं, आप है, तो अगर आपके पास स्टॉक है तो आपके लिए एक पॉजिटिव हो जाता है कि ओपन मार्केट में ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम बाईबैक करेगी। दूसरा चीज जो उन्होंने नोट किया है कि इन्वेंट्री गेन हुए हैं। देखिए, इन्वेंट्री बहुत हद तक थी, जैसे जो तेल था, एक आप देख सकते हैं लॉकडाउन के समय पर तेल का बहुत यूजेज नहीं था, उसकी खपत नहीं हो रही थी, यूज नहीं हो रहा था। तो लेकिन उस समय तेल का भाव भी बहुत कम था, तो वो यूज हुआ और जो इन्वेंट्री गेन होता है, और हमने देखा भी था 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि इनकी जो रिफाइनरी है 100% चल रही है, काम कर रही है आज की तारीख में। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा हिंदुस्तान पेट्रोलियम को होता है। और मार्केटिंग में कंपनी है। देखिए, मार्केटिंग का मतलब है कि ये तेल बेचती है। आपके पास अगर बाइक है या कार है तो आप तेल भरवाते हैं, तो आपने हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारत पेट्रोलियम या फिर इंडियन ऑयल, इन तीन चार कंपनियों के पेट्रोल पंप्स देखे होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मार्केटिंग में इनका अच्छा खासा एक्सपोजर है। जब आप इसको एक पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो इसको सीएलएसए ने नोट किया है और पॉजिटिव बताया है। अब मॉर्गन स्टैनली का क्या कहना है? मॉर्गन स्टैनली भी पॉजिटिव है। उसका कहना है कि जो इसके पीयर है, पीयर यानी जो दूसरी कंपनियां जो इस सेक्टर में compete करती है हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ, आप समझ लीजिए बीपीसीएल हो गया या इंडियन ऑयल हो गया, तो उसके कंपैरिजन में इसने अच्छा काम किया है। मार्जिन, क्वालिटी, वॉल्यूम, इन सब में अच्छा परफॉर्मेंस किया है हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने। बाईबैक 34% का जो प्रीमियम है, अब वो नहीं रहा क्योंकि अब स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है, लेकिन 186.7 जब ये नीचे जो स्टॉक प्राइस था नवंबर 4 का, तो उसके हिसाब से जो बाईबैक हुआ है 34% का, उसको वो बहुत ही पॉजिटिव लेते हैं आज की तारीख में। डिमांड रिकवरी स्टेडी रहेगी, अपसाइड इन मार्जिन की ट्रिगर्स रहेंगे भविष्य में। उन्होंने ओवरवेट होने की बात कही है और नया टारगेट दिया हुआ है
246 रुपीस का हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयर पे दोस्तों। तो उम्मीद है ये जो दो नए टारगेट्स है वो आपके सामने आए होंगे और आपको वैल्यू मिली होगी। आप यहाँ पर डिसीजन कुछ लेना चाहते हैं, खरीदना है या बेचना है, तो आपको जरूर इससे मदद मिलेगी। लेकिन खरीदना जो है या बेचना है उसका डिसीजन आपको किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही लेना है। टिप्स पर भरोसा नहीं कीजिए, अच्छे कोर्सेस कीजिए, अपनी अपनी लर्निंग बढ़ाते रहिए हर स्टॉक के ऊपर और अच्छा स्टॉक का आप खरीदारी कीजिए दोस्तों। आपने अपना समय दिया, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।